गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन, स्नेल्स लॉ को जो उसका कॉन्सेप्ट है कैसे वो अप्लाई होता है, और उस पर न्यूमेरिकल्स, साथ में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सब पे डिस्कस हुआ था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक और बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज बच्चों मेरा इसी पर डिस्कस होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में, बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग इस पर जो है डिस्कस करते हैं। अब काफी बच्चों को ये लगता है कि ये रिफ्लेक्शन फिर से कहां से आ गया। देखो बेटा, ध्यान से समझो, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इसी के करस्पॉन्डिंग आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो आपने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बेटा जी इसको हम लोग मिरर के हेल्प से स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, जब ये मेरे पास था तो हम रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन को क्यों खोजे, क्या जरूरत पड़ी, तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है। अब इसके दो सरफेस है, एक आपका ये सिल्वरिंग है, ये सरफेस सिल्वरिंग कर देते हैं जिससे लाइट जो भी इंसिडेंट हो लाइट, वो पूरी की पूरी लौट आए। तो होता क्या है, यहां पर 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, 100% इंटेंसिटी की लाइट, कि मान लो आई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये पूरी की पूरी लाइट लौट जाए, तो ऐसा मिरर से पॉसिबल नहीं था। सम ऑफ द इंटेंसिटी लॉसेस बाय दिस फिनोमेना। तो आई इंटेंसिटी की लाइट अगर गिरती है तो आई इंटेंसिटी की लाइट रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमको नहीं मिलती है। यानी यहां पर सम लॉसेस अकर इन इंटेंसिटी, ठीक है, कुछ लॉसेस यहां पर हो जाते हैं, जिसके वजह से हमको फिर इस कॉन्सेप्ट को रिफ्रैक्शन में खोजा गया, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सम लॉसेस अकर इन इंटेंसिटी। ओके, ऐसा समझो कि अगर मान लो 100 इसकी इंटेंसिटी आई है, इंसिडेंट देखी, तो जो लाइट लौटेगी बेटा उसकी भी इंटेंसिटी आई हो, वो यहां पर 100% नहीं मिलती थी, कुछ न कुछ इंटेंसिटी का लॉस यहां पर हो जाता था, जिसके वजह से हमको फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखना पड़ा। तो ये छोटा सा यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक था इसका, जो मैंने आपको बताया, और इसी की वजह से हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो अब ये जो प्रॉब्लम आपके अंदर चल रहा होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है कि रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये उसका रीजन था। तो चलो अब हम रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे आखिर ये डेवलप हुआ, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, और फिर इसके एप्लीकेशंस, इसके फार्मूले को, और इसका फिर यूज, जो इसका न्यूमेरिकल्स है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है वो भी आपको दिखेगा, पूरा फील्ड आपको समझ में आएगा। बस आप चीजों को बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले मैं कुछ चीजों को आपको बता दूं। देखो, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, और ये आपका मान लो मैंने नॉर्मल ले लिया, ठीक है। लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा दिया, ये एंगल आई है, सबको पता है। मान लो मैंने यहां पर μ2 को रेयरर मीडियम ले लिया, और μ1 हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ठीक है। कोई भी चीज आपको यहां पर रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं, कितने को रटेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो, अगर मैं लाइट को रेयर से डेंसर में ट्रेवल कराऊं, यानी द लाइट मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फिर से
mu2 एज अ रेयर मीडियम, mu1 एज अ डेंसर मीडियम, यानी मैं यहां पे ले लिया एयर और यहां पे ले लिया वाटर सिंपली। चलो अब आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ये तो कहानी, सिंपल कहानी आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने सब आपको बताया है, ठीक है। तो आप ये बताइए, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हमको ये चाहिए कि लाइट इंसिडेंट हो, ये टोटल लौट आए। तो यहां तो लौटने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, क्योंकि लाइट बेटा जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है और लाइट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये इसमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि लाइट लौट के आए। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? लाइट के लौटने की पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है, बिकॉज व्हेन लाइट गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इन डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। सो इन दिस केस total internal reflection are not possible. This is the first condition. तो फिर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो मैंने mu2 को रेयर लिया था, इसको हमें डेंसर और mu1 को मैंने रेयर मीडियम ले लिया। यानी यहां पे हमने ले लिया वाटर को और यहां पे क्या ले लिया बेटा जी? यहां पे हमने ले लिया एयर। अब चीजों को समझो। अब आपको इसमें क्या समझ में आएगा? लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब आप ये बताइए, डेंसर टू रेयर जब लाइट जाएगी, ये हो गया मान लीजिए नॉर्मल, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये हो गया आई। अब आप ये बताइए, ये आपका नॉर्मल हो गया। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, व्हेन लाइट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम दैट इज ए रेयर मीडियम, ये स्पीड बढ़ जाएगी एंड लाइट मूव टू अवे फ्रॉम नॉर्मल। इन दिस केस लाइट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस केस में क्या है बेटा? अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करता जाऊं, अब देखिए तो लौट रही है ना, नॉर्मल से दूर जा रही है, तो नॉर्मल से अगर दूर जाएगी, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाता जाऊं I1 टू I2, तो क्या बेटा जी ये क्या होगी? कंटिन्यूटी लाइट किधर मूव करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। तो इस तरह से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाए इसको, तो एक स्पेशल हमको यहां पर एंगल मिला जहां पर लाइट इंटरफेस कर गई, रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स अलोंग द सरफेस, जो कि मीडियम को सेपरेट करता है। अब बताइए इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अभी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन तो नहीं है। इन दिस केस व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ स्पेशल एंगल which is called critical angle, then angle of refraction, we see that angle of refraction is 90 degree, that is जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो सरफेस के अलोंग हो गई है, इंटरफेस के अलोंग हो गई है, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया बेटा जी? 90 डिग्री हो गया। अब इसके आगे जरा सा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दूं लाइक दिस, इस केस में तो यहां पर क्या मिलता है? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन वी सी दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स इन द फर्स्ट मीडियम, दैट इज लाइट रिटर्न इन द सेम मीडियम, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट। आ गई बात समझ में? फिर से समझिए। सबसे पहले तो लाइट को डेंसर से रेयर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर होगी, और जब नॉर्मल से दूर होगी तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्ट बैक इन द फर्स्ट मीडियम, दैट इज डेंसर मीडियम। फर्स्ट मीडियम यहां पे mu2 मैंने लिया है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में ही लाइट इंसिडेंट होगी, वो लौटने वाली कंडीशन तभी होगी जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी। तो पहली कंडीशन तो यही है, लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन।
अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होने वाला है? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा तो बताइए लाइट लौट आएगी कि इंटरफेस होगी? बताइए, लाइट लौटेगी कि इंटरफेस होगी? तो आंसर है लाइट इंटरफेस होगी, यानी लाइट गोज अलोंग द सरफेस। ठीक है, ये इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। यहां पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक स्पेशल एंगल क्रिटिकल एंगल बोला गया। इट मींस क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल ऑन विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो हम यहां इस बात को लिख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल on which angle of refraction is 90 डिग्री, that is R equal to 90। अब मैं इस बात को इसलिए भी बताना चाह रहा हूं कि जब मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, स्नेल्स लॉ को जब अप्लाई करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, और ये आपका कांस्टेंट होता है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो यहां पर जो आर की वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और आई हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। आई क्या हो जाएगा बेटा? क्रिटिकल एंगल। और एट द क्रिटिकल एंगल लाइट रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो इंटरफेस हो जाएगी, लाइट बैक नहीं होगी। लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड कब बन जाएगी? जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिफ्लेक्टेड उस समय होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन को समझ सकते हैं। पहला क्या है? लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, और जो सेकंड कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो बाउंड्री के अलाउंग हो जाती है। जो बाउंड्री दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है उसके अलाउंग हो जाती है। और जो भी फार्मूला बनेगा इस कंडीशन में, उस फार्मूले में आर की वैल्यू 90 डिग्री, यानी जितने भी फार्मूले हैं हम क्रिटिकल एंगल पर ही तैयार कर पाएंगे। और फिर वहां से जो भी एंगल हमको मिलेगा, जैसे मान लो हमको आई की क्रिटिकल एंगल मिल गई, क्रिटिकल एंगल किसी केस में हमको मान लो 42 डिग्री मिल गई, तो अब हमको इस फार्मूले से क्रिटिकल एंगल की जानकारी मिल जाएगी और फिर हम जान जाएंगे कि कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए डेंसर मीडियम में जिससे कि लाइट लौट आए। तो अगर 42 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 42, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा? मिरर में जो इंटेंसिटी का लॉस होता था, जो लाइट की ताकत है, इंटेंसिटी है, जो लॉस होता था यहां पर लॉस नहीं होगा। यानी जिस इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट होगी उसी इंटेंसिटी की लाइट यहां पर क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड होगी। जो 0% लॉस यहां पर लाइट की इंटेंसिटी में लिया जाता है, जबकि मिरर में ऐसा नहीं था। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, आगे एप्लीकेशन में हम पढ़ाएंगे ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में हम इस तरह से डिजाइन उसको करते हैं और इस तरह मटेरियल में वहां पर हम लोग चॉइस करते हैं कि अगर लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंसिडेंट होती है तो वो पूरी की पूरी इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए, जिससे किसी भी टाइप की एनर्जी का लॉस लाइट का न हो। ठीक है, तो कुछ स्पेशल प्लेसेस पर इसका बहुत ज्यादा यूज है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, और ऑप्टिकल फाइबर से न्यूमेरिकल भी बनता है। उसके जो उसका डिजाइन है, जो उसका डायग्राम है, वहां पर कभी आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ लेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब वहां से क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल के और थ्योरेटिकल। अब आपके जो है आप 10th हो चाहे आपका 12th हो, वहां जो भी सिलेबस है जिस लेवल का, क्योंकि इसके टॉपिक मैं तो यहाँ पे सारा टॉपिक बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जितने भी बोर्ड्स चाहे 10th हो चाहे 12th हो, स्पेशली ये 12th के लिए ही है, और 10th वाले भी देख सकते हैं कि 10th में इससे केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, चलो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इतनी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। कंडीशन मैं अभी लिख रहा हूं। एक तो कंडीशन ये है, और ये डिफिनीशन है क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल
ऑन विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो यही दो शर्त है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं कंडीशन लिखवा के फिर आगे जो है कुछ चीजों को और बताने की कोशिश करता हूं आपको। और इस पर जो न्यूमेरिकल्स है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल आज हम जरूर कोशिश करेंगे। पहले बेसिक न्यूमेरिकल्स होगा, फिर अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो कंपटीशन के हैं और जो बोर्ड में आए हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ TIR, तो पहला कंडीशन क्या है बेटा? पहला कंडीशन है लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सेकेंड कंडीशन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दैट इज, इसको कैसे दिखा सकते हैं? I इज ग्रेटर देन IC। कहीं कहीं क्रिटिकल एंगल को केवल C से भी लिखा जाता है, अलग अलग सिंबल है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। अब हमें स्नेल्स लॉ में अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ एक बार अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो स्नेल लॉ का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होता है, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अब हम पिछले वीडियो में दिए हैं, वहां आप देख सकते हैं।